सबको मेरा शुभोदय। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी में पाठ 11 समझदार राजू इसके प्रश्नोत्तर को सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, तो अब अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। अभ्यास, एक वाक्य में उत्तर लिखो। राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? राजू चौथी कक्षा में पढ़ता था। प्रश्न 2, घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? घर आते हुए राजू ने खेत में एक टूटी हुई रेल की पटरी देखी। प्रश्न 3, राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर, राजू ने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। प्रश्न 4, प्रधानाचार्य ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया? उत्तर, राजू को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 5, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम करना चाहिए। नेक्स्ट रीडिंग, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाओ। राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता था। गलत। राजू बहादुर और समझदार था। सही। राजू की कमीज का रंग हरा था। गलत। रेलगाड़ी रुक गई थी। सही। राजू को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। सही। नेक्स्ट रीडिंग, समानार्थक शब्द का मिलान करो। आपको मैच करना है जो इस शब्द का समानार्थक शब्द है। समझदार, सयाना, व्यक्ति, आदमी, अवसर, मौका, बहादुर, वीर, नजर, निगाह। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों का मिलान करो। ऑपोजिट वर्ड्स, आपको ऑपोजिट वर्ड्स को देखकर मिलाना है। समझदार, समझदार का ऑपोजिट, समझदार का विलोम बेवकूफ। सुबह, शाम, आना, जाना, रुकना, चलना, बहादुर, कायर। नेक्स्ट रीडिंग, खाली जगह भरो। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको इन खाली जगहों में भरने हैं। प्रश्न 1, राजू बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। दूसरा प्रश्न, उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। तीसरा प्रश्न, वह अपनी लाल कमीज को लहराने लगा। प्रश्न 4, एक बच्चे की सूझबूझ से यात्रियों की जान संकट में आने से बच गई। पांचवा प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजू को पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट रीडिंग, लघु कविता को पूर्ण करो। चलती है रेलगाड़ी पटरियों पर, बोलो चलती है बस और कार सड़क पर, चलती है नाव और जहाज पानी पर, सोचकर बोलो चलती है हवाई जहाज आसमान पर। वचन बदलो, वाक्य बदलो। जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं उनका वचन बदलकर आपको लिखना है। प्रश्न 1, उनकी जान संकट में आने से बच गई। उत्तर, उसकी जान संकट में आने से बच गई। प्रश्न 2, उसको एक उपाय सूझा। उसे एक उपाय सूझा। प्रश्न 3, वह अपने खेत से घर लौट रहा था। वे अपने खेत से घर लौट रहे थे। प्रश्न 4, उसके आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उत्तर, उसको आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। प्रश्न 5,
जब उनको पता चला तो वे शाबाशी देने लगे। उत्तर, जब उसको पता चला तो वो शाबाशी देने लगा। वचन को हमने बदल दिया है और उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट हेडिंग, भारत देश में गणतंत्र दिवस के अलावा और किन किन दिनों को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है? एक सूची बनाकर लिखो। नमूना, त्योहार, दिनांक। ये उदाहरण है आपके लिए, जैसे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। आपको यहाँ पर और जितने राष्ट्रीय त्योहार हम मनाते हैं शाला में, उनकी लिस्ट बनानी है। एक सूची मतलब लिस्ट बनानी है आपको। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। आ, उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। उत्तर, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ರೈಲಿನ ಕಂಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು। ಆ, उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ। ई, गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। उत्तर, ರೈಲು ಗಾಡಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿತ್ತು। ಈ, उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया। ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಗೋಚರ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ। उ, रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। ರೈಲುಗಾಡಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡತೊಡಗಿದರು। उ, राजू को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। ರಾಜುವಿನ ಈ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು। नीचे लिखे शब्दों को आकारादि क्रम से लिखो। उदाहरण, अनजान, एहसास। संकट, गणतंत्र, रेलगाड़ी, अनजान, पुरस्कार। इसको हमें क्रम से ऐसे लिखना है। अनजान, संकट, रेलगाड़ी, गणतंत्र, पुरस्कार। एहसास, कपड़ा, बहादुरी, हिम्मत, घबराना। इसका उत्तर, एहसास, घबराना, हिम्मत, बहादुरी, कपड़ा। मुसीबत, शाबाशी, समझदार, पटरी, कक्षा। उत्तर, कक्षा, पटरी, मुसीबत, समझदार, शाबाशी। व्यक्ति, लाल, उपाय, कमीज, चिंता। उत्तर, व्यक्ति, चिंता, उपाय, लाल, कमीज। सोचो और लिखो। उदाहरण, पर। इस चक्र में कुछ अक्षर दिए गए हैं, तो इनको मिलाकर आपको शब्द बनाने हैं, जैसे कि पर। इसी प्रकार आपको बनाना है घर, कर, वर, फिर, भर, चर, डर। भाषा ज्ञान, लिंग। अब हम थोड़ा व्याकरण सीखेंगे। उदाहरण, माँ बाजार जा रही है। लड़का पढ़ रहा है। लड़की खेल रही है। पिताजी फोन पर बात कर रहे हैं। इनमें जो भी यहाँ पर लकीर खींची गई है, जो शब्द है माँ, लड़का, लड़की, पिताजी, इनको अंडरलाइन किया गया है। तो इन शब्दों को हम उदाहरण के तौर पर लेंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। लिंगಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, सेम हिंदी में भी इसको लिंग कहते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।